हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज। 2023 के पहले बड़े इवेंट वीक के अंदर अब हम एंटर कर रहे हैं। इस वीक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यूनियन बजट जो कि फर्स्ट फेब को आने वाला है, एंड सेकंड अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इस वीक मार्केट में हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस वीक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, हमें मार्केट आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए, और फिर उसके बाद उस आउटलुक को इस वीक में हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। तो हम एक एक करके इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। यहां पर देखिए, अगर निफ्टी के लेवल्स की हम बात करें तो फ्राइडे को 17,800 का 17,800 17,775 के आसपास निफ्टी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये यहां पर हम देख रहे हैं, बार बार यहां से सपोर्ट लेता था और निफ्टी घूमने की कोशिश करता था। बट इस बार जब निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो उसकी वजह से काफी बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 17,630 17,600 के पास का, जहां पर निफ्टी ने एट लास्ट क्लोजिंग भी दी। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो निफ्टी का सपोर्ट है वो है 17,430 के पास, जहां से करीब 50 या 60 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी ने फ्राइडे को लो बनाया। करीब 17,490 के पास निफ्टी का उस दिन लो था। तो दैट मींस कि उस सपोर्ट से करीब 50-60 पॉइंट्स ही दूर निफ्टी रह गया था। तो नाउ 17,430 17,400 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। यानी कि यहां से करीब 170 पॉइंट्स नीचे अभी के लेवल से 17,600 से ऊपर में अगर हम बात करें तो वहीं यही लेवल जो फ्राइडे तक एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है। दैट इज द 17,775 17,800 रीजन। ठीक है, तो अब 17,775 17,800 का रीजन एक रेजिस्टेंस का जोन है, और नीचे में 17,430 इंडेक्स के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। यानी कि करीब करीब 350-400 पॉइंट्स की रेंज है, जिसके बीच में इन जहां पर इंडेक्स को बहुत क्रूशियल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर निफ्टी में आउटलुक बनाने की हम बात करें तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के चार्ट्स भी जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि जो फ्राइडे और उससे पहले का सेशन था वेंसडे, उन दोनों में हमने गिरावट निफ्टी में जरूर आती हुई देखी। बट वो गिरावट लार्जली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर सेल ऑफ आने के ऊपर बेस्ड भी थी। तो हम देखते हैं कि क्या उस गिरावट में बाकी सेक्टर्स का सेंटिमेंट्स भी बिगड़े, एंड क्या कहीं से हमें कोई रिवर्सल के सिग्नल्स दिख रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी आईटी की, क्योंकि इसका निफ्टी के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखिए, हमने पिछले 2 दिनों में 24 जनवरी के बाद से यहाँ पर एक गिरावट बनती हुई जरूर देखी है। बट लार्जली अगर हम देखें तो आईटी स्पेस एक अच्छे मोमेंटम के अंदर ही बना हुआ था। ठीक है, मार्केट के प्रेशर के साथ पिछले 2 दिन में नीचे जरूर आया है। बट अगर हम देखें तो 29,800 से 29,750 के जो रेंज है, ये आईटी निफ्टी आईटी के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, जिससे ऊपर फिर से लास्ट में निफ्टी आईटी ने आने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वीकनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। एक बहुत अच्छा सपोर्ट 29,500 के पास भी निफ्टी आईटी के पास जरूर है। इसका मतलब है कि लार्जली निफ्टी आईटी में मोमेंटम बहुत ज्यादा वीक नहीं है, और यहां से तो कोई बहुत बड़े पैनिक के सिग्नल्स अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। निफ्टी ऑटोज की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्लियरली देखते हैं कि ये सेक्टर तो बिल्कुल अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा था। इनफैक्ट फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी ओपनिंग ऑटो स्पेस की तरफ से हमें देखने को मिली थी। बट मार्केट के दबाव के साथ इस सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आया और अपनी सारी बढ़त को उसी दिन इंडेक्स ने गवा दिया। बट क्योंकि निफ्टी ऑटो के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12,900 के पास में था, वहीं से फिर से निफ्टी ऑटो ने रिकवर करने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि निफ्टी ऑटो के अंदर भी अभी मोमेंटम अच्छा है। ऑटो स्पेस की तरफ से भी कोई बहुत बड़े चिंता के सिग्नल्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। निफ्टी मेटल्स एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, क्योंकि यहां पर हमने एक अच्छी खासी गिरावट फ्राइडे के सेशन में बनती हुई देखी। ये देखिए 4% या इनफैक्ट 4.5% से भी ज्यादा गिरावट निफ्टी मेटल के इंडेक्स के अंदर हमने आती हुई देखी। 300 पॉइंट से ज्यादा ये इंडेक्स वीक था। लेकिन यहां पर भी अगर एक सिल्वर लाइनिंग हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो ये है कि गिरावट इतनी ज्यादा हुई कि निफ्टी मेटल्स सीधा अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ गया। एंड अब
अच्छी बात यह है कि इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को निफ्टी मेटल्स ने रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, एंड दैट सपोर्ट इज अराउंड 6400, टू बी एग्जैक्ट 6370 के पास में ये सपोर्ट है। ये जो हम सपोर्ट देख रहे हैं ये निफ्टी मेटल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां से ऊपर जब तक निफ्टी मेटल्स रहता है तब तक हम फिर भी एक अच्छे टर्न अराउंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी निफ्टी के ऊपर भी काफी इंपैक्ट है और अपने आप भी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को के ऊपर काफी इंपैक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ी वीकनेस दिखाई देती है, क्योंकि 41500 यहाँ पर 41500 41600 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिससे ऑलरेडी फ्राइडे को नीचे ओपनिंग मिली, कहीं भी कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं हुई। नेक्स्ट सपोर्ट 40800 के पास था, वो भी उसी दिन फ्राइडे को ही बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। एंड अब नेक्स्ट जो एक छोटा सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, 40300 के पास, उसे जरूर क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। अब अगर ये लेवल भी बैंक निफ्टी ज्यादा टाइम तक रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर हमें जरूर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट है 39600, वहां तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। बट हाँ, अगर बैंक निफ्टी को फिर से स्ट्रेंथ में लेकर आना है तो 40800 से ऊपर बैंक निफ्टी को जरूर एक बार के लिए निकलना होगा। लेकिन इस वीकनेस में एक बात जरूर हमें नोटिस करनी है, क्योंकि ये कि बैंकिंग की वीकनेस भी फ्राइडे और वेंसडे को लार्जली एक न्यूज ड्रिवन वीकनेस थी। यानी कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज थी उसका काफी बड़ा इंपैक्ट बैंकिंग की वीकनेस में हमने बनते हुए देखा। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर हम एक रिकवरी देखें तो वो भी काफी शार्प हो। तो हम ये देखते हैं कि क्या इस तरह की रिकवरी बन सकती है या नहीं बन सकती है। इसके लिए हम सबसे बड़े दो बैंकिंग काउंटर्स के चार्ट्स को देखते हैं, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को और सबसे बड़े पीएसयू बैंक को। सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए वीकनेस जरूर है। ओवरऑल अगर हम एचडीएफसी बैंक के स्टॉक चार्ट को देखें तो एक रेंज के अंदर था, काफी टाइम तक एक रेंज में था, एक रेंज को तोड़ा, बट लास्ट दो सेशंस में इसके मोमेंटम को पूरी तरह से मार्केट ने बिगाड़ दिया। बट एक चीज यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव सिग्नल, एक सिल्वर लाइनिंग जरूर देखने को मिलती है कि 1600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक लेवल है जहां पर एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है और यहां से एचडीएफसी बैंक टर्न अराउंड करने की भी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ से थोड़ा सा और मोमेंटम पकड़ता है और 1640 के लेवल को तोड़ जाता है, यहाँ पर देखिए क्योंकि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ जाता है तो फिर जरूर बैंकिंग के अंदर फिर से स्ट्रेंथ लौट सकती है। एसबीआई को अगर हम देखें तो यहाँ पर जरूर बैंक निफ्टी की ही तरह थोड़ी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि पीएसयूज की तरफ से बैंक निफ्टी की वीकनेस में थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें आता हुआ दिख रहा है। 550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे फ्राइडे के सेशन में एसबीआई ने तोड़ दिया है। हमने पिछले दो सेशंस में, दोनों ही सेशंस में ऑलमोस्ट 5% की वीकनेस एसबीआई के अंदर आती हुई देखी है, जो कि एसबीआई जैसे एक ब्लू चिप स्टॉक के लिए काफी बड़ी मूव मानी जा सकती है। तो अब ये देखना जरूरी होगा कि अगर एसबीआई 550 से ऊपर फिर से निकल जाता है तो फिर से पीएसयूज का जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्न अराउंड की तरफ आता हुआ दिख सकता है। बट इन केस ऑफ अ फेलियर टू गो बैक अबव 550, फिर एसबीआई के लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये जो हम लेवल देख रहे हैं, दैट इज 520। बट अगर इस लेवल तक एसबीआई आ भी जाता है तो ये कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ यहां से नहीं लगता है। तो इन सब इंपॉर्टेंट चार्ट्स को देखकर लगता है कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रेंज काफी बड़ी जरूर है। निफ्टी के लिए 17430 से लेकर 17800 तक, एंड बैंक निफ्टी के लिए तीन लेवल्स हैं। नीचे में 40300 को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद अगर 40800 से ऊपर निकल जाता है तो फिर से हमें एक अच्छा टर्न अराउंड बनता हुआ दिख सकता है, एंड उसके बाद 41500 पर बैंक निफ्टी को एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल व्यू ऐसा लगता है कि इतनी गिरावट क्योंकि एक स्टॉक स्पेसिफिक पैनिक की वजह से थोड़ी ज्यादा थी, एंड बाकी सभी सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है एक्सेप्ट मेटल्स। बट क्योंकि वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है तो हम यहाँ से शॉर्ट करने के बजाय लॉन्ग करने के रिस्क रिवॉर्ड्स कंपैरेटिवली बेहतर देखने को मिल रहे हैं। बट क्योंकि ये एक वॉलेटाइल वीक रहने वाला है तो अगर आप एक बुलिश व्यू निफ्टी के अंदर बनाना चाहते हैं तो नेकेड कॉल ऑप्शंस को बाय करने के बजाय आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए, क्योंकि इस समय
वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है। और अगर हम नेकेड कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे इतने ज्यादा प्रीमियम्स पर, हम आपको दिखाता हूं कि देखिए निफ्टी के अंदर अगर आप एटीएम की 17,650 वाली या 17,700 वाले कॉल ऑप्शन को भी बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड अगर हम सही भी हो जाते हैं तो इस तरह के प्रीमियम में प्रॉफिटेबिलिटी में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इन केस थोड़ी सी टाइम के लिए भी मार्केट अगर एक रेंज में चला जाता है तो बहुत स्पीड से हमें इस तरह इन प्रीमियम्स में लॉस होने को देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं। आपको एटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है और वहां से करीब 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 200 स्ट्राइक प्राइस, 200 से 250 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस कॉल को शॉर्ट करना है। इससे आपका जो स्ट्रेटेजी का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। हम इसको एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 17,650 वाली कॉल ऑप्शन को बाय करता हूँ और सामने से 17,850 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ, 17,650 के कॉल ऑप्शन को का प्रीमियम 175 रुपीज के आसपास में चल रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, और 17,850 या 17,900 के कॉल ऑप्शन को मैं सामने से सेल करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आधे प्रीमियम यानी कि 90 या 75 रुपीज हमें वहां से मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी ये स्ट्रैटेजी की कॉस्ट एक तो आधी हो जाएगी, और ऊपर से अगर मार्केट वॉलेटाइल रहता है और एक छोटे मोटे डिप्स भी हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरह के बुल कॉल स्प्रेड्स उन्हें अच्छी तरह से फेस भी कर सकते हैं। एंड अनदर बेनिफिट इज कि इसका मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड हमें ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। इस वजह से इस तरह के मार्केट में अगर आप बुलिश प्ले करना चाहते हैं तो बुल कॉल स्प्रेड इज अ मच बेटर वे एज कंपेयर्ड टू बाइंग अ नेकेड कॉल ऑप्शन। अगर आप फिर भी एक बेरिश पोजीशन बनाना चाहते हैं, बेरिश पोजीशन बनाना चाहते हो, तो यहां पर आपको उसके लिए भी नेकेड पुट ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, और प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से काफी हद तक मूव्स प्रीमियम्स के अंदर ही प्राइस्ड इन है। इस वजह से अगर आप बेरिश प्ले करना चाहते हो तो आप एक दूसरी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो, विच इज नॉट फॉर एवरीबडी, बट यू कैन सेल द ओटीएम कॉल ऑप्शंस। ओटीएम के कॉल ऑप्शंस को सेल करके आप बेरिश प्ले कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप अभी से 200 या 300 पॉइंट्स ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की भी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। हाँ, ओटीएम कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने के केस में हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखने की कोशिश करनी है। 1:1 यानी कि हमारा जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना ही हमें टारगेट रखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से 17,750 वाले कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करता हूं 125 रुपीज में, तो इसका मैं टारगेट करीब 60 पॉइंट्स नीचे रखता हूं, तो मुझे इसका स्टॉप लॉस भी 60 पॉइंट्स ऊपर रखना है। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड इज मच बेटर इन केस ऑफ शॉर्टिंग अ कॉल ऑप्शन एट दिस पॉइंट। 1:1 किस लिए? 1:1 इसलिए क्योंकि मार्केट में तीन सिचुएशंस होती हैं। निफ्टी या तो ऊपर जा सकता है, या फिर साइडवेज रह सकता है, और या फिर नीचे जा सकता है। इन तीन में से इन दोनों सिचुएशंस में हमारे कॉल ऑप्शन को फायदा होगा, कॉल सेलर को। इस वजह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी थ्रू दिस स्ट्रेटेजी विल बी 66%। दैट इज तीन में से दो टाइम्स हम करेक्ट हो सकते हैं। तो बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी थ्रू सेलिंग कॉल ऑप्शन इन दिस केस इज मोर देन 50%, सो हम यहाँ पर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी रख सकते हैं। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा, द कॉल सेलिंग कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस एट दिस टाइम इज नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि हमें एक गैप अप या गैप डाउन का रिस्क भी इसके अंदर देखना पड़ता है, प्लस मार्जिन भी, इनिशियल मार्जिन भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़े ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। बट मैं आपको ये सिर्फ मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस टाइम पर सबसे अप्रोप्रिएट पोजीशंस किस तरह की रहती हैं। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी हमें अगर बुलिश प्ले करना है तो बुल कॉल स्प्रेड्स के थ्रू प्ले करना है। एंड यहां पर हम बुल कॉल स्प्रेड्स को जब बनाएंगे तो हम एटीएम के कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे।
बट जिस स्ट्राइक प्राइस को हम शॉर्ट करेंगे वो करीब 400 से 500 पॉइंट्स ओटीएम हो सकती है। इससे भी हमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है और एक बहुत स्मूथ बुल कॉल स्प्रेड हमारे लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम 40,500 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देखें, 570 580 रुपीज के आसपास में चल रहा है, एंड 400 या 500 पॉइंट्स ऊपर 41,000 या 40,900 के कॉल ऑप्शन को हम देखें तो 400 एंड 360 के आसपास में चल रहा है। तो इनको अगर हम शॉर्ट करेंगे सामने से तो हमारी नेट कॉस्ट या नेट डेबिट काफी कम हो जाएगा, एंड इसकी वजह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बेहतर इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हो सकता है। वहीं सिमिलरली अगर हम बेरिश प्ले करना चाहते हैं तो द बेस्ट मूव इज टू डू इट थ्रू ओटीएम, कॉल, सेलिंग, एंड देन कीपिंग द आरआर एज 1:1। बट वंस अगेन, कॉल सेलिंग सभी के लिए नहीं होती है। अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस कॉल सेलिंग के अंदर है तो फिर आपको जरूर इस तरह की कॉल सेलिंग के अंदर जाना चाहिए। बट अगर आपको ऑप्शन शॉर्टिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पहले से नहीं है तो जरूर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर की गाइडेंस के साथ या हमारी स्टॉक बॉक्स की टीम से भी गाइडेंस लेकर इस तरह की पोजीशन को ले सकते हैं। So this was a quick review just before an important event week, and I hope you found it useful. So please like, share, and subscribe to the Stockbox channel. Thank you very much.